बच्चों, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी मुरारा जौनपुर से विकास चौहान आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे, उसकी नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ाएंगे आज। हम आज हेडिंग है लीवर। ये आज हम पढ़ाएंगे यकृत के बारे में, हमारे शरीर में कैसे इसका कार्य करते हैं, इसकी संरचना कैसे है, उसके बारे में आप डिटेल अध्ययन करेंगे। और बच्चे सभी बच्चे परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह हेडिंग है। यकृत हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, उसकी क्या विशेषता होती है, हम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यकृत एक दायां होता है, एक पिंडक होता है, एक बायां पिंडक होता है। यहाँ पर एक दायां पिंडक होता है, एक बायां होता है और एक दायां, ये लेफ्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, राइट्स होते हैं। और इसके अंदर एक पित्ताशय होता है, पित्ताशय के बाद पित्तनली होती है, पित्तनली के बाद उसके नीचे एक पत्ती की नुमा जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से क्या होता है, वह कोई भी अग्नाशय से होते हुए क्या होता है, ग्राणी में क्या होता है, चला जाता है। इस तरह से मनुष्य के अंदर यकृत की संरचना पाई जाती है। अब इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, अग्नाशय क्या है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय में जब हम शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर डायबिटीज़ का क्या होता है, पेशेंट हो जाता है। तो डायबिटीज़ क्या होता है, उसमें अंदर क्या होता है, 3 किरणें पाई जाती हैं जिसे हम कहा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा और तीसरे को क्या कहते हैं, गामा। अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। तो जब बीटा कोशिका में इंसुलिन की, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसके अंदर ग्लूकेगान एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, उसका सही से श्रवण नहीं हो पाता है और मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर रुधिर का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वह सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। ये प्रमुख क्या होती हैं, यह लक्षण व्यक्ति के अंदर शुगर का पेशेंट का लक्षण दिखाई देने लगता है। अब हम बात करेंगे यकृत की संरचना, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। यकृत क्या है, यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत यह शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी पॉइंट होती है यकृत जो होता है, लीवर का जो भार 1.5 किलोग्राम होता है, और यह चॉकलेटी आकार का होता है। टी आकार का होता है। ये चौथी पॉइंट है, यकृत जो होता है ये हमारे फेफड़े और क्या करते हैं, अमाशय के बीच में क्या होते हैं, स्थित होता है। ये आपका क्या होता है, फेफड़ा होता है तथा क्या होता है, अमाशय कि यह बीच में क्या होता है, यकृत क्या होता है, स्थित रहता है। इतनी क्या होती हैं, यकृत की क्या होती है संरचना में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब दूसरी हेडिंग है यकृत के क्या कहते हैं, कार्य क्या होते हैं। यकृत परीक्षा की दृष्टिकोण से इसके जो कार्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यकृत के कार्य, यकृत के कार्य इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लिखेंगे ऐसे, यकृत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। यकृत के कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी पॉइंट, यकृत
हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। तीसरी पॉइंट, यकृत यूरिया का निर्माण करता है। अब यूरिया क्या होता है, ध्यान से देखिए। यूरिया मतलब होता है कोई भी, अगर हम 24 घंटे में अगर हम क्या करते हैं 5 से लगभग 6 लीटर अगर जल को ग्रहण करते हैं तो उसमें लगभग क्या होता है 1 लीटर हमको क्या करते हैं जल उत्सर्जन के माध्यम से क्या करते हैं ताकते हैं। तो 1 लीटर जो जल होते हैं, तो 1 लीटर में अगर जल में उसमें लगभग क्या होते हैं 100% तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है 95% क्या होता है इसके अंदर जल पाया जाता है। इसके अंदर 95% क्या होता है, यह जल पाया जाता है, और 2.5 आपके क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, और कुछ अन्य पदार्थ उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या होता है इसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। इस तरह से 1 लीटर जल में क्या होता है इसका क्या होता है सिक्रेशन किया जाता है। इसके बाद जो चौथी जो पॉइंट होती है, यकृत में विटामिन ए संचित होती है। और लास्ट जो पॉइंट होती है, यकृत जो होती है में कोई भी प्रकार का जो जीवाणु होता है या कोई प्रकार का जो विषाणु होता है वह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको क्या रोकने में क्या होती है सहायक होता है। यकृत हमारे शरीर की एक तरह से कह सकते हैं एक गेट कीपर की तरह से क्या करता है कार्य करता है। यकृत में तभी जीवाणु और विषाणु का प्रकोप तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर क्या होती है प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कमज़ोर होती है। जैसे इस समय जीवाणु और विषाणु के माध्यम से होती है, तो इसमें जैसे इसमें अगर क्या होता है यकृत में जैसे इसमें कोविड-19 का क्या होता है प्रकोप चल रहा है। उसमें क्या होते हैं जो 10 वर्ष के बच्चे हैं और क्या होते हैं 50 वर्ष के क्या होते हैं वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उसमें उनको इसलिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि क्योंकि इसमें इनकी क्या होती है जो लीवर से की जो कोशिकाएं होती हैं वह पूर्ण में विकसित नहीं होती हैं, और जिनमें कुछ वो विकसित हो जाती हैं लेकिन उसमें समय के बाद उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कमज़ोर होती है। तो यकृत में कोई भी कोविड-19 जो इस तरह से क्या होता है, या कोविड-19 का जो प्रकोप अगर व्यक्ति के या श्वसन मार्ग या नाक के माध्यम से अगर प्रवेश करता है, जब ये श्वसन के माध्यम से जब प्रवेश करता है तो ये क्या होता है फेफड़े से होते हुए हमारे क्या होता है लीवर में चला जाता है। तो जो 10 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं तो उनकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण उनके लक्षण होते हैं लेकिन कुछ समय बाद क्या होते हैं दिखाई देते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने जो 10 से और 50 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं 10 साल के नीचे और 50 साल के ऊपर व्यक्ति को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि ताकि इस रोग से बचा जा सके और इसका इस तरह से क्या करते हैं नियंत्रण किया जाता है। इसलिए हर भारत के नागरिक को उन्हें घर में रहने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि इसका लक्षण हमारे देश प्रदेश में इसका लक्षण धीरे धीरे क्या हो सके खत्म हो सके। अगर ऐसे प्रयास करेंगे तो यह हमारा कोविड-19 क्या करेगा, ये इसका प्रकोप हमारे शरीर इसका जो प्रकोप होगा यह हमारे देश से जल्द ही खत्म हो जाएगा। और यह सतत हर भारत के नागरिक को यह सतत कर्तव्य बनता है कि इस नियम का पालन करें ताकि इस रोग का निदान जल्दी हो सके। और इसका रोग का निदान जल्दी हो सकेगा तभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक हम क्या करेंगे जितना हम नियमों का पालन करेंगे उतना ही हम आप लोग क्या करेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।